नमस्कार। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमीशा कुल्ला। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ शिमला नगर निगम से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन का संघर्ष देखा है। अगर सही मायनों में कहे तो जीवन किसे कहते हैं वो इन्होंने बखूबी देखा है। इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इनकी कहानी जानेंगे, इनकी कहानी संघर्ष की जानेंगे। जी आपको बता दें कि आज हम ऐसी शख्सियत के पास आपको लेकर आए हैं, कहानी शख्सियत की और कहानी संघर्ष की में आज हम आपको मिलाएंगे इंद्रजीत जी से। इनकी क्या कुछ कहानी है, किस तरह का संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में देखा है, इन्हीं से जानते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से जो है आपके जीवन के बारे में, शिमला की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके जीवन के संघर्ष के बारे में नहीं जानता होगा। और जिस तरह की प्रेरणा आज आप पूरे शिमला के लिए बने हैं, किस तरह से शुरुआत हुई थी, पूरी जो कहानी आपकी शुरू से जानते जी मैम, ड्यूरिंग पार्टीशन मेरे फादर साहब पाकिस्तान से आए थे। जब वो पाकिस्तान से आए तो उनकी मात्र उम्र 8 साल थी। वो 8 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, 3 बहनें और 5 भाई। तो वो हमारे पिताजी जो थे वो जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो किन्हीं कारणों से पटियाला रुक गए। लेकिन पिताजी हमारे यहाँ आए, थोड़े टाइम पे दादाजी भी यहाँ थे, लेकिन वो यहाँ से पटियाला चले गए। बड़ा होने के नाते पिताजी ने पहले तो अपने सारे भाई बहनों को संभाला, उनका गुजर बसर किया, उनके विवाह कराए, उनकी एजुकेशन को देखा। और इनिशली मेरे पिताजी ने सड़क पर बैठ के जिसको कहते हैं, पहले छतरियों की रिपेयर की। पहले 180 रुपये जो ज़िंदगी के उन्होंने कमाए वो छतरियों की रिपेयर करके कमाए। उसके बाद वो सड़क पे बैठकर उन्होंने उस पैसे का हौज़री लेके आए लुधियाना से। फिर वो उन्होंने सड़क पे बैठ के वो हौज़री बेची। इसके साथ साथ वो बसेस में जैसे पेन वगैरह या फ्रूट्स वगैरह की आवाज़ें लगा के वो भी बेचते थे। तो इतना स्ट्रगल किया हमारे पिताजी ने। और उसके बाद हम 3 बहन भाई थे, हमारी भी एजुकेशन उन्होंने करवाई। मैं संजौली कॉलेज से पढ़ा। लेकिन पिताजी जितना अपनी हैसियत से कर पाए उन्होंने हमारे लिए किया। और अबव ऑल उन्होंने जो हमें सिखाया कि स्ट्रगल कैसे करते हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आगे मैंने बिजनेस को कंटिन्यू किया। और इनिशली जब मैंने 93 में ग्रेजुएशन की तो हमारी फाइनेंस स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हम 3 बहन भाई थे। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सड़क के किनारे लॉटरी की टिकट्स बेची और थोड़ा उसमें करते फिर भगवान ने भी मेरा साथ दिया। हमने पैसे कमाए। और बचपन में कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जो आज भी कभी याद आते हैं, तो अपने बच्चों को भी बताना पड़ता है कि हमने क्या हमारा बैकग्राउंड है। तो आज तो भगवान की दया सब गोडी गुडी है, बहुत अच्छा है। मेरी लगभग काफ़ी अच्छी टर्नओवर है, मोबाइल का बिजनेस है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं सैमसंग। टफ टाइम की हमने रोटी के लिए भी तरसे हैं। जी कुछ एक ऐसे किस्से आपसे जानना चाहेंगे जहां पर जो है इंसान क्विट कर देता है, इंसान हार मान देता है। क्योंकि हर किसी के जीवन में संघर्ष की वो पीढ़ी, वो स्थिति आती है, वो सीढ़ी आती है कि जब जो है इंसान या तो जीना छोड़ देता है या संघर्ष से हार मानकर पीछे हट जाता है। और ऐसा कुछ किस्सा जानना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेशन ली, किस तरह से आगे? देखिए, कई इंसिडेंट्स है बचपन के। बचपन में हर आदमी को, बच्चे अपना खेलना पसंद करते हैं। जब मेरे साथ के बाकी बच्चे खेलते थे तो संडे को जब छुट्टी होती थी तो मैं एक चादर लेके घर से आता था, ताकि जो दुकानें बाज़ार में बंद होती थी उसके बाहर मैं एक फड़ी जगह रोकता था और दिन में हम वहाँ पे फड़ी लगाते थे। क्योंकि और वीकली तो हमारा काम जो चलता था, लेकिन संडे को हम 200-300 रुपये एक्स्ट्रा कमाते थे। तो एक इंसिडेंट ऐसा है, जब मैं लाल पानी स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक वहाँ पे मैम होते थे, तारा चौहान मैम। तो हर मंडे को हमारे नेल्स कटे हुए हैं वो चेक होता था, हमारे शूज़ पॉलिश्ड हैं वो चेक होता था। तो जब शूज़ की बारी आई तो मेरे पास शूज़ होते ही नहीं थे, मैं बाथरूम स्लीपर्स पहन के स्कूल जाता था। तो जब मुझे डांट ना पड़े इस वजह से मैं एक पाँव में बीटाडिन लगा के और पट्टी कर देता था, ताकि वो अगर जो मुझे देखे तो डांटे ना। बट उस पर भी लगभग 3-4 महीने जब मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ तो मैम ने मुझे थप्पड़ मारा। क्योंकि आजकल तो टीचर्स नहीं मारते, लेकिन उस टाइम हमारा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, आपका पाँव लगभग पिछले 2-3 महीने से ऐसा है। तो मैंने आके अपने पिताजी से शिकायत की कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, या मुझे आप शूज़ लेके दीजिए। तो मेरे पिताजी ने मुझे 49 रुपये 95 पैसे के जगदीश फूड हाउस से बाटा के शूज़ लेके दिए। मैंने इन 7th और 8th स्टैंडर्ड। तो मैं थैंक यू करने भगवान का गुरुद्वारा सिंह सभा चला गया। और जब मैं वापस आया तो वो शूज़ वहाँ पर नहीं थे। तो वहाँ पे एक फटे हुए जूते पड़े थे, जिसको मैंने अगले 1.5 साल और पहना। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। हाँ जी। जी जी सर, जिस तरह आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में भी जिस तरह से आपने बताया कि संजौली कॉलेज से भी आपने पढ़ाई की है, किस तरह की संघर्ष आपने पढ़ाई में देखा?
बावजूद उसके जीवन में काफी संघर्ष था, पढ़ाई में पीछे आप नहीं हटे, उसके बारे में। नहीं देखिए, पढ़ाई में मैं बहुत ब्रिलियंट नहीं था, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, बट एक इच्छा थी कि मैं पढ़ लूँगा, तो मेरे माता पिता भी यही चाहते थे, तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स में नहीं की, सेकंड डिवीज़न में ग्रेजुएशन की। और उसके बाद पिताजी चाहते थे कि मैं HPU से लॉ करूं, बट मुझे पता था कि जब तक मेरे परिवार को मेरे काम की ज़रूरत है, लॉ करने के बाद इनिशियली एकदम काम नहीं मिलता। तो मैंने सड़क पे लॉटरी की टिकट्स लगाई, और मेरे को प्रभु ने भी, अगर मेरी नीयत साफ थी, बड़ा साथ दिया, और विद इन अ ईयर और 2 मैंने वहाँ से अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। आज भगवान की कृपा से लगभग मेरे पास काम करते हैं, और मैं उनका उतना ही ख्याल रखता हूँ जितना, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपका टफ टाइम होता है आपका कोई साथ नहीं देता। तो आज मेरे लिए, छोटे तबके के लिए, गरीब आदमी के लिए, और स्पेशली जो काम करना चाहता है उसके लिए ज़्यादा इमोशंस है, और मैं हर ऐसे बच्चे की, ऐसे परिवार की हेल्प करता हूँ जो जितनी मुझसे हो सकती है। जी। आपने अपने जीवन में काफी संघर्ष देखा है। आज आपके परिवार की बात करें तो परिवार में किस तरह की स्थिति है, परिवार में कितने सदस्य और परिवार की स्थिति? जी, कितनी खुशी परिवार आई में? एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स, 2 प्यारी सी बच्चियाँ हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं। दोनों कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी चेल्सी में पढ़ती हैं। मेरी वाइफ है जिनका अपना एक प्ले स्कूल है। मेरे पिताजी अभी पिछले महीने में छोड़ के चले गए। मेरी माता हैं, मेरे ब्रदर हैं, सब हम साथ रहते हैं, और वी आर ब्लेस्ड विद इन एवरी वे। और हमने सोचा भी नहीं था, और शिमला शहर ने, अगर मैंने नीयत साफ रखी, इस शहर से मुझे वो प्यार मिला। देखिए, एक माइनॉरिटी का होने के नाते मुझे लोगों ने 2 बार व्यापार मंडल में, 1 बार नगर निगम में मुझे हमेशा सपोर्ट की। कोई मेरा राजनीतिक पिता नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं जहाँ भी हूँ, मुझे लगता है कि एक शिमला शहर का भी मैं थैंकफुल हूँ जो आज मुझे मिला है, और अब आने वाले समय में मैं इस शहर की सेवा करके इनको वापस करना चाहता हूँ। जी सर, अब पूरे जीवन की बात करते हैं। पूरे जीवन में संघर्ष की सीढ़ी में चलते चलते कभी तो जीवन में ऐसा समय आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं, अब मुझे हार मान देनी चाहिए। तो उस वक्त किससे मोटिवेशन ली, किसे आप अपना आइडल मानते हैं? देखिए, मैं हमेशा अपने पिताजी को ही सामने देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, हमने कोई चीज़ मांगी, हमें समय पर नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमें नहीं मिली। जो चीज़ हमने आज मांगी थोड़े समय में मिली। मैं, जैसे हमारे पास जब बच्चे होते थे तो कपड़े भी कम होते थे, तो जो मासी के बच्चे हमारे कपड़े रिजेक्ट कर देते थे, तो हम दोनों भाई वो पहनते थे। तो अपने पिताजी से काफ़ी कुछ सीखा। तो आज जहाँ भी हैं, वी आर थैंकफुल टू गॉड। आज हमारे बच्चों ने ऐसा दिन नहीं देखा। आज हमारे पास सब कुछ है, और मुझे लगता है कि किसी को भी ज़िंदगी में ऐसा संघर्ष ना देखना पड़े। जी, जिस संघर्ष से आप निकल कर आए हैं, और उसी संघर्ष में यदि आप किसी आज आप देखें तो कई लोगों की आप मदद भी कर रहे हैं। यदि आपसे कोई मदद के लिए जुड़ना चाहता है, किस तरह जुड़ सकता है, और कितने लोगों की मदद आप कर चुके हैं, इसके बारे में? जी डेफिनेटली, हम सिख धर्म से हूँ, और सिख धर्म में एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी कमाई का दसवंत निकालते हैं हम, कि जो हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमने कहीं ना कहीं, चाहे गुरुद्वारे में दें कुछ तरह। तो मैं मंदिर गुरुद्वारे में बहुत कम दान करता हूँ। मुझे ऐसा लोग जो लगता है कि किसी बच्चे को कोई बुक्स की ज़रूरत है या किसी और तरह की है, तो मैं डेफिनेटली उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। और मैं इस तरह कई परिवार में से परमानेंटली भी जुड़े हैं जिनको मैं डिस्क्लोज़ करके उनको भी शर्मिंदा नहीं करना चाहता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई जरूरतमंद व्यक्ति, हमारे दर्शकों में से भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे जुड़ना चाहता होगा, जिसकी काफी जो है इच्छा होगी, या मदद हम कहें कि उसे मदद आपसे जुड़ जी सकते हैं, बिल्कुल, कैसे आप कोई भी संपर्क बच्चा, कर देखिए सकते हैं? आज हिंदुस्तान में या विश्व में सब लोगों को ज़रूरत है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा ऑलरेडी मेहनत करना चाहता हो, ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं कि ये की एक की तो मदद की। हाँ, कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, उसको कहीं बुक्स की ज़रूरत है, कोई और उनकी वो हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चे के लिए कभी भी मैं आपके माध्यम से भी अपना नंबर शेयर कर दूँगा, और आप भी कर सकते हैं। लेकिन और भी जहाँ मैं मिडिल बाज़ार में ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठता हूँ। ये ऑफिस में सिर्फ रखा ही लोगों से मिलने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। अगर इस तरह से कोई भी लोग मुझसे किसी तरह की भी हेल्प हो, आई एम ऑलवेज देयर। जी, आज आप युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। युवाओं के लिए क्या, हर वर्ग के लिए आप आज एक प्रेरणा है, क्योंकि जिस तरह से आप समाज सेवा भी कर रहे हैं और जीवन में संघर्ष देख चुके हैं, एक मिसाल और एक प्रेरणा पूरे शिमला की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लिए हम कहेंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से बात करें, युवा जो है आज की पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, कैसे देखते हैं सर आप, किस तरह की? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमें आज हर बच्चे को कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, कोविड का भी समय है। परिवार में अगर सिर्फ हमारे माता पिता ही कमा रहे हैं, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है। अब बच्चों को भी उनका पूरा सहयोग करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जिसने काम करना है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक क्लासमेट थे जिनके ऑलमोस्ट मेरे से नंबर डबल आते थे हमेशा। तो एक समय ऐसे आया, उन्होंने मेरे पास जॉब की। तो आपका भाग्य, आप अगर ये नियत से काम करते हैं तो
आपकी एजुकेशन भी आपकी डिग्री भी मैटर नहीं करती, आपकी सिर्फ काम करने की नीयत होनी चाहिए, तो आपको भगवान भी इसमें सहयोग करता है और अच्छे लोग भी आपके साथ जुड़ते रहते हैं। जी, जिस तरह से आप नगर निगम में पार्षद भी हैं और साथ ही साथ व्यापार मंडल में भी आप रह चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह का सहयोग पूरे शिमला वासियों का, क्षेत्रवासियों का आपके साथ रहा है? जी डेफिनेटली इस शहर ने जो मुझे प्यार दिया मैं ये भूल नहीं सकता, क्योंकि जब मैं खुद भी एक हॉकर रहा हूँ और मुझे ना मैंने ये देखा जब मैं छोटा बिजनेस करता था कि बिजनेस में कितनी समस्याएं आती हैं। यही कारण है कि मैंने अपने करियर में सबसे पहले मैंने व्यापारियों की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़े जो व्यापारी हैं आज अगर आप बड़े बिग नेम्स लेते हैं, चाहे अगर जो मॉल रोड का शॉपकीपर है वो अपने आप में सक्षम है, वो अपने सारे काम करा सकता है। एक कम्युनिटी ऐसी है जिसमें हमारे हॉकर्स, छोटे दुकानदार जो डरते हैं और दुकानदार सिर्फ के पास ना समय है, वो कोई भी उनको डरा देता है। तो जब से मैंने ये किया, मैंने काफ़ी लोगों का मोराल बूस्ट किया, उनके साथ उनको बताया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई आपकी दिक्कत है तो मुझे बताएं। तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, तो ये मुझे लगा कि इसी वजह से मैंने व्यापार मंडल में आया। रही बात इस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, इस मिडल बाज़ार, सब्जी मंडी, मॉल रोड, गंज, बस स्टैंड, इन्हीं गलियों में मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ, तो कोई भी इनका हिस्सा मुझसे अछूता नहीं है। और इस शहर ने जो मुझे रिस्पेक्ट दी है, देखिए 3 कंसेक्टिव चुनावों में मुझे लोगों ने जिताया, तो मुझे लगता है कि अब जो बचा हुआ मेरा जो मेरे में एनर्जी है, मैं इस शहर की सेवा के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इन्होंने ना मेरी जात देखी, ना हर तरह से मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उसी टर्म में मैं इन शहर के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। जी, आज जिस तरह से प्रेरणा आप लोगों के लिए बन चुके हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कुछ एक दर्शक जो जीवन में हर किसी के जीवन में एक ऐसी सीढ़ी आती है जब वो हार मान लेता है, तो कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ एक ऐसा संदेश पूरे क्षेत्रवासियों के लिए दे। संघर्ष आपने देखा है, संदेश। जी बिल्कुल, देखिए हार मान ये सब कुछ हमारे माइंड में है, अगर हम आज पॉजिटिव चलेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव ही वापस आएगा, जो हमारी थॉट्स होंगी वही वापस। ठीक है, डेफिनेटली टफ टाइम आता है, लेकिन उस टाइम हमें घबराना नहीं होता, हमें साथ रखना होता, और हमारे को ये जरूर पहचान होनी चाहिए कि कौन आदमी हमारी फेवर का है और कौन हमारी हेल्प कर सकता है, और हमें हमारी कोई जो हेल्प करता है हमें उससे कभी चीट नहीं करना चाहिए। आपके जीवन की बात करें, जीवन में किसे आप अपना आइडल मानते आए हैं और किससे आप इतनी प्रेरणा लेकर जो है आज किसे आप श्रेय देना चाहेंगे, जिस जगह पर आज आप बैठे हैं, किसे श्रेय देना? जी बिल्कुल, डेफिनेटली अपने पिताजी को, क्योंकि मैं तो फिर पढ़ लिया, वो तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। 8 साल की उम्र से पहले उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को देखा, उसके बाद अपने बच्चों को देखा, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो प्रेरणा स्रोत है मेरे माता पिता ही हैं। और जब आफ्टर विवाह मेरी वाइफ ने मुझे हर काम में पूरा सपोर्ट किया, उसने कभी कोई ऑब्स्टेकल नहीं की। अगर मैं किसी की मदद करना चाहा तो उसने बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग किया, तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं ऐसे। हम चाहेंगे युवाओं के लिए कुछ एक संदेश आप जरूर दें। देखिए, ये युवाओं को यही कहूँगा कि नशे से दूर रहें, अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। एक ये ब्लेसिंग्स भी हैं, अगर आपके बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं तो मुझे लगता है कि आपको तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। जी, बहुत बहुत इंद्रजीत जी, हमें अपना समय देने के लिए। हमने शिमला नगर निगम की एक ऐसी शख्सियत से बात की जो व्यापार मंडल में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और नगर निगम में पार्षद भी हैं, और अगर इनके जीवन की बात करें तो एक ऐसा संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में देखा है जिसमें हर किसी के जीवन में यदि ये संघर्ष की सीढ़ी आए तो एक समय ऐसा आता है जो वो अपने जीवन की इस सीढ़ी से पीछे हटना जो है महसूस करता है, पीछे हटना जो है वाजिब समझता है। तो फिलहाल की जानकारी के लिए इतना ही। आप बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद।